नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का नाम है साधु का घमंड। एक गांव में सत्यम नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन बना लिया। वह दिन रात विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले। सत्यम ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूँ, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति का मार्ग तो तुझे बता दूंगा, किंतु भगवान के दर्शन पाने के लिए अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। लेकिन सत्यम नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैंने आजीवन विवाह करने का मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन सत्यम जंगल में पहुंच गया और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगनी बंद हो गई। वह दिन रात भगवान विष्णु पर ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यम जब ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई हो। उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियां बढ़ गई है। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुए। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसकी आवाज से सत्यम की तपस्या भंग हो रही थी। चिड़िया इन सब को बेखबर चहचहा रही थी। सत्यम को गुस्सा आने लगा। उसने आँख खोलकर चिड़िया से कहा, मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरी तपस्या तूने बंद कर दी। इसी तरह चिड़िया चल गई। यह सुनकर चिड़िया रो गई और माफी मांगने लगी। लेकिन सत्यम ने जैसे ही गुस्से से चिड़िया को देखा, चिड़िया जिन पर भस्म हो गई। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन कहा, इस संसार में मुझे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। यह सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत सालों बाद गाँव आया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया। सत्यम एक घर के पास गया। उसने कहा, माई, बाबा है, भिक्षा दो। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद सत्यम ने फिर कहा, माई, भिक्षा दो। साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक और की आवाज आई। उसने कहा, साधु बाबा तनिक इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर सत्यम बहुत से बढ़ गया। उसने कहा, जानती है मैं कितना ज्ञानी तपस्वी साधु हूँ। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं। तभी उस घर से आवाज आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। यह सुनकर सत्यम और अधिक क्रोध से बोला, तो इसका परिणाम जानती है? यह सुनकर उस घर से आवाज आई, महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर सत्यम आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? तब उस घर से आवाज आई, महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहाँ चले जाइए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा एक कसाई मांस बेच रहा था। सत्यम को देखकर वह दुकान से बाहर आ गया। सत्यम उससे पूछता, उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज, आपको उस औरत ने भेजा है ना जो अपने पति को भोजन कराने की। यह सुनकर सत्यम ने कहा, तुम्हें ये कैसे पता चला? वहाँ तो उस समय कोई नहीं था। तब उस कसाई ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम घोर आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कसाई के घर जाकर अपने बूढ़े माता के पैर छुए और पूरे दिन में जो भी कमाया उनके चरणों में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनकी पैर उतारा। जब वे सो गए तब कसाई सत्यम के पास आकर बैठ गया। सत्यम का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। उसने कसाई के पैर पकड़े और बोला, मैंने वर्षों तक तपस्या की जिससे अलौकिक शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई, लेकिन आपको देखकर मेरा सारा घमंड चला गया है। आप मुझे इसका राज बताइए। तब उस कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा वह अपना प्रतिवत में आ रही। इस प्रतिवत रंग के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ता है। उस प्रतिवत्ता में वह शक्ति है कि उसे ग्रस्त होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया।
और उसका ज्ञान तो आपने दे ही दिया। मैं पूरा दिन जीव हत्या कर उनका मांस बेचता हूँ, किंतु वह मेरा धर्म में व्यवसाय है। किंतु घर में मैं सब कुछ अपने माता पिता को अर्पण कर देता हूँ। उनकी सेवा में श्रवण कुमार बन जाता हूँ। माता पिता की सेवा करने से मुझे ग्रस्त होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं सब जान पाता हूँ। यह सुनकर सत्यम रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्षों तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। यह सुनकर उस कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया। आप ग्रस्त जीवन में करते हुए प्रभु को याद कीजिए। यही सबसे बड़ी तपस्या। आने कर्म भाग कर आप कभी प्रभु को नहीं पा सकते। यह सुनकर सत्यम अपने घर आ गया और गांव वालों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। बुढ़ापे की लाठी। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।